Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about important questions for class 10 science 2025 part 2. एक क्वेश्चन आता है कि प्लेन मिरर से फॉर्म होने वाली इमेजेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं. तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ये हो जाता है कि जो साइज़ ऑफ इमेज होता है वो आपके ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है, आइडेंटिकल होता है. जो इमेज आपके मिरर के पीछे बनती है वो उतने ही डिस्टेंस पर बनती हैं जितने डिस्टेंस पर आपका ऑब्जेक्ट मिरर से दूर होता है. आपकी जो इमेज बनेगी प्लेन मिरर से वो इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी और उसमें आपको लेटरल इन्वर्जन के फीचर्स मिलेंगे. मतलब जो आपका राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो आपको लेफ़्ट साइड ऑफ इमेज में लेफ़्ट साइड में दिखेगा और जो आपका लेफ़्ट साइड होगा ऑब्जेक्ट का वो इमेज में राइट साइड में दिखेगा. ओके, नेक्स्ट वो क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजनेशन क्या होता है. तो जो हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, जैसे जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसमें जो हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं उस प्रोसेस को हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं. अब इसके लिए क्या ज़रूरी होता है, एक तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो, दूसरा कैटलिस्ट के तौर पर निकल या पैलेडियम होना चाहिए. तो जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं जिनमें लॉन्ग चेन अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स होती हैं उनमें हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस होती है. तो एनिमल फैट्स बनते हैं जिसमें सैचुरेटेड कार्बन चेन्स होती हैं. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में. सोप्स क्या होते हैं? सोप मॉलिक्यूल्स आपके सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, जबकि डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दैट आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स विद क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप. एक्चुअली होता क्या है, जितनी भी डर्ट होती है ज़्यादातर उसमें ऑयल होता है और वो ऑयल पानी में डिज़ोल्व नहीं होता. तो जो आयनिक एंड ऑफ सोप होता है वो पानी से इंटरेक्ट कर लेता है, जबकि आपकी जो कार्बन चेन होती है सोप की वो ऑयल से इंटरेक्ट कर लेती है. तो इस तरह से माइसील का फॉर्मेशन होता है जिसमें एक एंड तो आपका ऑयल की तरफ होता है और दूसरा एंड आपके आउटसाइड फेस करता है, जिससे इमल्शन बन जाता है पानी में और सोप माइसील जो है डर्ट को पुल आउट करने में हेल्पफुल रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज बडिंग. तो बडिंग इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा जहाँ एक छोटी सा बड बन जाता है या उसको आउटग्रोथ भी कह देते हैं ऑन द पेरेंट हाइड्रा बॉडी, जो एक फुली फॉर्म डॉटर हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है. उसके बाद जो डॉटर हाइड्रा है उसमें टेंटिकल्स डेवलप होते हैं, माउथ डेवलप होता है, बाकी के बॉडी स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं और धीरे धीरे वो अपने पेरेंट हाइड्रा से सेपरेट हो जाता है ताकि एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बन पाए जो कि फीड कर पाए और अपने आप से रिप्रोड्यूस कर पाए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्लास्टिक के बर्निंग से क्या हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. तो जब हम प्लास्टिक्स को बर्न करते हैं तो हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं, टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज़ होते हैं एटमॉस्फेयर में, जिससे एयर पोल्यूशन होता है और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है. इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट और फर्दर एग्रीवेट हो जाता है और क्लाइमेट चेंज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. हालांकि प्लास्टिक को बर्न करना एक इको फ्रेंडली मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पार्क और रोड्स को क्लीन करने के लिए क्या कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो जो बिन्स आपके लेबल्ड होते हैं उस पर डिस्पोज करें. जैसे जहाँ पर गीला की कूड़ा लिखा होता है तो वहाँ पर गीला कूड़ा ही डालें और जहाँ पर सूखा कूड़ा लिखा होता है वहाँ पर सूखा डालें. हमें कूड़े को इकट्ठा होने से रोकना चाहिए, लिटरिंग को अवॉइड करना चाहिए और जो क्लीन अप ड्राइव्स हमारी जो लोकल अथॉरिटीज़ या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ करती है, जैसे 2 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज़ होती है, तो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए. इससे क्या होता है, हेल्प मिलती है क्लीन अप करने में, वेस्ट डिस्पोजल में लिटरिंग अवॉइड होती है. नेक्स्ट आता है कार्बन अपने बॉन्ड शेयर क्यों करता है, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर क्यों करता है, हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बन में क्यों नहीं होती. अब हम जानते हैं कि कार्बन में 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब ये बहुत ही मुश्किल है कि या तो वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले या फिर अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर ले.
ताकि एक स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर पाए। तो इसलिए क्या होता है, वो अपने 4 वैलेंस को इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना ज़्यादा पसंद करता है विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन या फिर दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ। तो ज़्यादातर जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड से ही बनते हैं। कार्बन के साथ एक यूनिक एबिलिटी है जो वो बाकी एटम्स ऑफ कार्बन के साथ बॉन्डिंग करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जिससे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। इस प्रॉपर्टी को हम कैटनेशन कहते हैं, और कोई भी और एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कैटनेशन की प्रॉपर्टी को इस एक्सटेंट तक फॉर्म कर पाए जिस एक्सटेंट तक कार्बन फॉर्म करता है। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिससे वो बॉन्ड्स बनाता है बाकी कार्बन एटम या दूसरे मोनोवैलेंट एलिमेंट्स के साथ। तो जो बॉन्ड्स बनते हैं कार्बन के साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे वो होता क्या है, इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स से जो एलिमेंट्स बनते हैं वो ज़्यादा ही स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि जो कार्बन है उसका स्मॉल साइज़ है, और जिसकी वजह से क्या होता है, उसका न्यूक्लियस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छे से होल्ड कर पाता है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।